Hello viewers, welcome again to this continued class of English Origin। आज मैं फिर आपको वर्ब टू बी के कंटिन्यूड क्लास में आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्लास लेके आया हूँ, जिसमें है ईजेएमआर का ही पास्ट रूप, जिसको वाज वेयर कहते हैं। वाज वेयर जो है, वाज वर इंग्लिश में एकदम शुरू से इसका इस्तेमाल शुरू हो जाता है। जिस तरह से हम लोग प्रेजेंट में बनाए थे कि मैं धनी हूँ, वह गरीब है, तुम बीमार हो, तो ये सब शब्दों के लिए जो हम ईजेएमआर का प्रयोग किए थे, जिसको स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं, दशा कहते हैं, कंडीशन कहते हैं या फिर क्वालिटी कहते हैं। इन सब चीज़ों के लिए हम ईजेएमआर का प्रयोग किए थे। अगर यही क्वालिटीज पास्ट में चले जाए तो उसकी जगह पर हम वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। तो वाज वेयर का जो प्रयोग करते हैं हम, तो उसमें हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो भी सेंटेंस होता है उसमें हम ध्यान देते हैं कि वो सेंटेंस हमारा प्रोनाउन से बना है कि कोई इसमें क्या कहते हैं नाउन से बना है। जब नाउन से बनेगा, अर्थात सब्जेक्ट में कोई नाउन होगा, तो वो सिंगुलर सेंस में रहना चाहिए। दूसरा, अगर प्रोनाउन भी है तो वो भी सिंगुलर सेंस में रहना चाहिए। जैसे आई, ही, सी, इट या कोई नाम या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसकी जगह पर हम क्या लगा देते हैं। तो आप देखिए, आप इसको गौर से देखिए, तो इसमें हम क्या लगा दिए हैं, वाज का प्रयोग किए हैं। यहाँ क्या किए हैं, हम वाज का प्रयोग किए हैं। तो कब किए हैं, जब ही रहे, आई रहे, सी रहे, इट रहे, नेम रहे, सिंगुलर सब्जेक्ट रहे, तो वाज। अगर उसी जगह वी रहे, यू रहे, दे रहे, प्लूरल सब्जेक्ट रहे, तो वेयर। इसके बाद अदर वर्ड्स में या तो नाउन रह सकता है या फिर एडजेक्टिव रह सकता है या फिर कोई पार्टिसिपल रह सकता है। इस तरह से हम उसका इस्तेमाल करेंगे। कभी कभी इसमें वर्ब भी रहता है, 2+V1 इन्फिनिटिव फॉर्म भी रहता है, कभी इसका V4 फॉर्म भी रहता है, कभी इसका V3 फॉर्म भी रहता है। इनकी चर्चा हम धीरे धीरे समझेंगे। अभी तो हम स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि दशा से संबंधित, कंडीशन से संबंधित जो इसका वाज वेयर का प्रयोग है उसको जानते हैं। तो एक बार फिर हम चलते हैं। आपको वाज वेयर जो है वो वर्ब टू बी है, याद रखिए। ये वाज वेयर क्या है, ये जो वाज वेयर है हमारा, ये वर्ब टू बी है और ये पास्ट इंडेफिनिट में है। कौन सी में है, तो पास्ट इंडेफिनिट में है। और इसका सिंपल अर्थ होता है था, थे, थी। समझ गए। अब चलिए उदाहरण में देखते हैं। राम सुंदर था, तो राम वाज हैंडसम। सीता सुंदर थी, तो सीता वाज ब्यूटीफुल। वे लोग तैयार थे, तो दे वर रेडी। इस तरह से हम देख रहे हैं कि उसके होने की दशा को बताता है स्टेट ऑफ बीइंग। तो क्या हुआ कि हम उसमें वाज भी लगा सकते हैं, वेयर भी लगा सकते हैं। और उसमें ख्याल ये रखेंगे कि अगर आई है तो उसके साथ वाज लगेगा, ही है तो वाज लगेगा, सी है तो वाज लगेगा, राम है तो वाज लगेगा। अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे द बुक वाज टॉर्न, किताब फटी हुई थी, तो वहाँ भी हम वाज लगा दिए। और वेयर कहाँ लगाते हैं, वर लगाते हैं हम वी के साथ, जैसे वी वर, यू वर, दे वर, जैसे बॉयज वर, ये सब जगह पर हम वर का प्रयोग करते हैं। अब इसको और उदाहरण से हम समझ लेते हैं कि राम धनी था। यहाँ देखिए आप, राम धनी था, हम लोग क्या लगाएंगे कि राम वाज रिच। सीता गरीब थी, सीता वाज पुअर। मोहन उदास था, तो मोहन वाज सैड। इसी तरह से हम बनाते हैं। अगर इसको थोड़ा और बड़ा कर लें हम, तो इसमें हमारा एडजेक्टिव भी रह सकता है, पार्टिसिपल भी रह सकता है। इस बात को गौर कीजिए। हम यहाँ बता रहे हैं आपको कि ये जो है वाज वेयर प्लस एडजेक्टिव या पार्टिसिपल। देखिए, पार्टिसिपल भी एक प्रकार का एडजेक्टिव ही है। ये V3 होता है और V4 होता है। V3 में अगर ED या EN फॉर्म रहता है उसमें, या T फॉर्म होता है, तो उसको भी हम एडजेक्टिव मानते हैं। और
आईएनजी रहता है, बिफोर रहता है, तो उसको भी हम लोग एडजेक्टिव ही मानते हैं। ये आपको हम आगे जब बताएंगे नॉन फिनाइट चैप्टर्स में, तो उसमें ये डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल प्ले करता है, उसमें आप इसको डिटेल में जानेंगे। अभी आप ये जानें कि पार्टिसिपल इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव है तो दैट क्वालिफाइज, दैट गिव्स यू द क्वालिटी या स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में बताता है। जैसे वो एकदम लाचार था, ही वॉज क्वाइट हेल्पलेस, वो बहुत प्यासा था, ही वॉज वेरी थर्स्टी, वो ब्राह्मण विद्वान था, दैट ब्राह्मण वॉज स्कॉलर। अब इसमें देखिए, इसमें कुछ जगह आपको मिलेगा कि पार्टिसिपल का रूप, जैसे वे लोग शिक्षित थे, तो वे लोग शिक्षित थे यानी कि दे वेर एजुकेटेड। हाँ, यहाँ है वहाँ सभी लोग शिक्षित थे, तो देयर ऑल पीपुल वेर एजुकेटेड। एजुकेटेड नॉट एजुकेट, एजुकेटेड ईडी लगा दिए तो वो आपका पार्टिसिपल हो गया, थर्ड फॉर्म। उसी तरह से दुकानें बंद थी, ये एरर कॉमनली लोग बहुत करते हैं। संयोग से एक बार मुझे याद है कि हम एक होटल में बैठे थे, खाना खा रहे थे, तो उसने लिखा था कि टुमारो द होटल इज क्लोज। तो हम उस लड़की को बुलाए, पूछे कि बाबू पढ़ते हो? तो बताया कि जी सर। कौन सी में पढ़ते हो? तो बीए में पढ़ते हैं। तो कहे कि जरा सब तुम वो बोर्ड को ठीक कर लो, वहाँ क्लोज जो दिए हो वो क्लोज नहीं होगा, क्लोज्ड होगा। तो कहने का मतलब कि वो पार्टिसिपल रूप था क्लोज। क्लोज वर्ब हो जाता है, हाँ, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो। अगर इसको हम ईडी लगा देंगे तो इट विल टेक द फॉर्म ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। तो थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज पास्ट पार्टिसिपल इज ए पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, what is participle? When the verb is used as an adjective, the word is said to be in participle form. तो वो participle रूप ले हो जाता है। तो आप समझ गए, तो वहाँ हो जाएगा closed। हाँ, इसी तरह से हम बनाएंगे, वे लोग घबराए थे, they were puzzled। मैं आश्चर्यचकित था, I was astonished। इस तरह से बनाएंगे, astonished नहीं होता, astonished हो जाता है। तब समझ गए। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि वाज वेयर का प्रयोग हम कितना व्यापक रूप से भी करते हैं, तो ये सब आप समझ जाएंगे। अब थोड़ी सी चर्चा हम आगे करते हैं कि वाज वेयर का प्रयोग में हम ध्यान रखेंगे कि कभी कभी बड़े बड़े सेंटेंस भी बनाते हैं। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान कवि थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ये सब्जेक्ट हो गया आपका, थे तो वाज हो जाएगा, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक आदमी का नाम है, और कवि थे, तो वाज ए पोएट। नाउन आ गया, पोएट जैसे आवेगा, नाउन जैसे आवेगा, उसके पहले आपको आर्टिकल लगाना होगा। तो आपको हम आर्टिकल में डिटेल में बताएंगे कि व्हेनेवर देयर इज ए नाउन देयर मस्ट बी ए क्वेश्चन ऑफ आर्टिकल, वेदर द यूज ऑफ आर्टिकल इज नेसेसरी और नॉट। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो अब आप ख्याल रखेंगे, अगर वहाँ पोएट आ गया, कवि आ गया, नाउन हो गया, तो आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा। जैसे कि तुम कवि थे, तो यू वेयर ए पोएट कहेंगे। प्रेमचंद जी महान लेखक थे, तो प्रेमचंद जी वॉज ए ग्रेट स्कॉलर। इस तरह से मेरे पिताजी एक महान व्यक्ति थे, माय फादर वॉज ए ग्रेट मैन। यहाँ देखिए ए भी लगाए, ग्रेट भी यानी कि एडजेक्टिव लगाए, और व्यक्ति मैन हो गया नाउन। तो देखिए थोड़ा सा हम चर्चा यहाँ कर दें कि जैसे दिस इज अ बुक, इसी को हम वाज में ले जाएंगे, तो दिस वाज अ बुक, तो वो एक किताब, यह एक किताब था। अब इसी में हम कह देते हैं कि यह एक अच्छा किताब था, तो क्या कहेंगे? दिस वाज ए वेरी गुड बुक, बहुत अच्छा किताब था। देखिए इसमें पोजीशन ऑफ आर्टिकल प्लेस चेंज करता है। नाउन अगर सिर्फ नाउन है तो नाउन के पहले लगेगा, एडजेक्टिव है तो उसके पहले लगेगा, अगर एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब है तो उसके पहले लगेगा। इस तरह से जब हम आर्टिकल में पढ़ाएंगे आपको, तो वहाँ डिटेल में हम बताएंगे। तो फिलहाल आप समझ गए ना कि सब्जेक्ट के बाद हम क्या बताना चाह रहे थे आपको, कि सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर लगाएंगे, उसके बाद इसी जगह आपको मैं इशारा कर देता हूँ कि यहाँ इसी जगह आपको आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज
इट विल बी ए रॉन्ग सेंटेंस। आप समझ गए? चलिए, इस तरह से देख रहे हैं कि हम ये वाज वेयर का जो सिंपल स्टेट ऑफ बीइंग से रिलेटेड जितने भी समस्याएं थी, हम लगभग सभी कॉर्नर्स को टच कर गए और आप सभी चीज़ों का एक गुड अच्छा कंसेप्ट भी ले लिए। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसका, जो और कुछ इसमें बातें हैं जो मैं आगे बता रहा हूं कि अगर नाउन न रहे, एडजेक्टिव न रहे, बल्कि वर्ब रहे, रिमेंबर इट, तो वर्ब भी आता है ना वाज वेयर के बाद। जैसे ही वॉज गोइंग, वो जा रहा था, तो गोइंग आ गया ना, तो वहाँ गोइंग जो है पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस बन गया वो। और पास्ट कंटिन्यूअस जब भी बनता है तो वाज वेयर के साथ हम क्या करते हैं, बिफोर लगाते हैं। एक वो जगह हो गया मेन वर्ब का, और एक जगह बताते हैं जो यहाँ हम चर्चा किए हैं कि सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, वाज वेयर के साथ 2+V1। जब वाज वेयर के बाद 2+V1 लगाते हैं, उसमें हम किस बात का ख्याल रखते हैं कि ये ऐसा सेंस देता है विच इज द एक्शन इज टू बी डन इन ए नियर फ्यूचर, दैट इज निकट भविष्य में वो काम होने वाला है। जैसे कि मैं जाने को हूँ, मतलब कि मैं जाने वाला हूँ, यानी कि हम अभी नहीं जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद जाएंगे, तो निकट फ्यूचर हुआ। उसी को हम वाज में भी ले आएंगे, पास्ट में भी ले जाएंगे। वो जाने वाला था, ये वो जाने को था, ही वॉज टू गो, ये उसी तरह से हम कहेंगे ही वॉज अबाउट टू गो या ही वॉज जस्ट टू गो, वो जाने ही वाला था। इसके और बड़े स्ट्रक्चर पर आपको ट्रांसलेशन में भी हम बताएंगे कि मैं कमरे से निकलने ही वाला था कि वो आ गया। इतने बड़े बड़े सेंटेंस भी आएंगे, लेकिन आप समझिए कि माई कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, माई मेथड ऑफ टीचिंग, माई स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग, द रोड मैप ऑफ माई टीचिंग इज दिस, दैट आई वांट टू टीच यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, जीरो टू हीरो। मतलब ये हुआ कि आप बेसिक नहीं जानेंगे तो आपको सब दिन परेशानी होगी, आप एकदम कॉन्फिडेंस लेवल आपका एकदम गिर जाएगा। इसलिए बड़ी बड़ी चीज़ों को जानने से पहले आप छोटी चीज़ों पर बढ़िया से समझ लीजिए। वाज वेयर आप बहुत सिंपल चीज़ समझते थे, बट जस्ट इमेजिन कि हम आपको कल्पना कीजिए कि कितनी बातें हम आपको बताते चले गए और आप यहाँ भी आपको घुसा दिए कि आगे कितनी कितनी बातें होंगी, जरा कल्पना कीजिए। वाज वेयर इज नॉट वेरी इजी। तो आप समझ गए, मैं जाने को था, को ही था, आई वॉज टू गो, आई वॉज अबाउट टू गो, यहाँ हम ऐसे बना देंगे। वो चिल्लाने को ही था, ही वॉज टू क्राई, मंत्री जी आने वाले थे, द मिनिस्टर वॉज टू कम, मेरा दोस्त बोलने वाला था, मेरा दोस्त बोलने ही वाला था। इसी को बना सकते हैं हम, मेरा दोस्त बोलने ही वाला था कि मैंने उसे रोक दिया। माई फ्रेंड वॉज जस्ट टू स्पीक व्हेन आई स्टॉप्ड हिम। बड़े बड़े सेंटेंस में जब जाएंगे तब बनाएंगे। वो रोने रोने को था, वो पत्र लिखने वाला था, गाड़ी आने वाली थी। ये सब बातें आपको आप जब भी बनाएंगे तो वाज वेयर के बाद आप क्या करेंगे, 2+V1 का प्रयोग करेंगे। वो 2+V1 क्या है, ये इन्फिनिटिव फॉर्म है, याद रखिएगा। ये 2+V1 जो भी है इन्फिनिटिव फॉर्म। और इसके बारे में आपको बता दिया कि अगर हम वाज वेयर के बाद अगर बिफोर लगा देंगे तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। वाज वेयर के बाद बिफोर जैसे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ देखिए, जैसे कौवा प्यासा था, द क्रो वॉज थर्स्टी, लोमड़ी बहुत चालाक थी, फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर। इसी तरह से वाज लगा करके हम ऐसे ऐसे सेंटेंस भी बना सकते हैं, बड़े बड़े सेंटेंस। अब कभी कभी आप देखेंगे कि एक देयर के साथ भी आता है, एक राजा था तो देयर वॉज ए किंग। देखिए मीनिंग देयर बाय कि वाज वेयर कई अर्थों में प्रयुक्त होता है, कई जगह प्रयुक्त होता है और कहीं न कहीं उसका कोई फिक्स्ड चीज है। वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू रेफर हियर कि अंग्रेजी, इंग्लिश जो है बड़ा कॉम्पैक्ट लैंग्वेज है, बड़ा ही टाइट लैंग्वेज है। एकदम ऐसा लगता है कि ये सॉकेट में बैठा हुआ है, इसमें कोई लूजनेस नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इफ दिस इज द राइट थिंग तो इट इज ऑलवेज राइट। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी लोग अंग्रेजी को कैटेगराइज भी करते हैं कि दिस इंग्लिश इज फॉर डिग्री कोर्स, दिस इंग्लिश फॉर इंटर कोर्स, दिस इंग्लिश इज फॉर क्या कहते हैं कंपटीशन। माई ओन ओपिनियन इज दिस कि मैं ये कहता हूं कि इंग्लिश इज वन इन ऑल,
इंग्लिश इज वन इन ऑल। अगर मैं ये कहूँ कि मैं जाता हूँ का अंग्रेजी क्या होगा, तो nobody can make it in another sense, not nor in any other way. The single way is this, I go is the correct answer. ये I am go नहीं होगा। क्या कंपटीशन में I am go हो जाता है? क्या कहते हैं बैंक में जाके I go जो हो जाता है? हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, इसका वोकेबलरी देखेंगे आप, जितने भी कंपटीशन लेवल्स में आप जाएंगे तो वहाँ वोकेब को देखेंगे, जिसको वोकेब शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वो असल में वोकेबलरी है। और वोकेबलरी में भी फिर बहुत सारी बातें हैं, लगभग 12-14 ऐसे आइटम आपको पढ़ने पड़ेंगे उसके लिए। तो वोकेब में जब आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप देखेंगे कि वर्ड जो है हम जो इस्तेमाल करते हैं, तो ये पर्टिकुलर वर्ड, however there are synonymous so many words, but a particular word is used in a particular sense. इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, कोई कंसेशन नहीं है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लचीलापन नहीं है। यस इट इज राइट, अगर ये सही है तो यही सही है। आई गो इज करेक्ट, एवरीवेयर इट इज करेक्ट। क्या उसी तरह से मैं जो आपको बड़ा शिद्दत से ये पढ़ा रहा हूँ कि आप ERM को भी बढ़िया से समझ लीजिए, वाज वर्ब को भी समझ लीजिए। हम वर्ब टू बी का और एक हिस्सा रह गया है, वन मोर लेक्चर इज रिक्वायर्ड, वो हम आएंगे शैल बी विल बी, क्योंकि हम आपको प्रेजेंट बता चुके हैं, पास्ट आज आपको बता दिए। अगले क्लास में मैं फ्यूचर टेंस में शैल बी और विल बी का यानी कि वर्ब टू बी का प्रयोग क्या होगा वो अगले क्लास में बताएंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस डे, थैंक यू वेरी मच। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड अगर आप हमारे वीडियो पसंद करते हैं तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और आप उसमें बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे आपको ताज़ा वीडियोस लगातार मिलता रहे इस नोटिफिकेशन से। थैंक यू वेरी मच। ओके।